उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में सीएम योगी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आमने सामने आ गए। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार पर जमकर हमला बोला, तो वहीं कई सवाल भी उठाए। तो वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव पर पलटवार किया। आइए सुनते हैं सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने और क्या कुछ कहा। महोदय, नेता प्रतिपक्ष के पूरे भाषण के दौरान मैं सदन पे मौजूद था। लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा था कि अब बोलेंगे तब बोलेंगे, वह इस सदी की सबसे बड़ी घटना की ओर भी ध्यान आकर्षित करेंगे। लेकिन वे केवल ध्यान ही भटकाते रहे और जैसा कि अब तक होता रहा है, अब तक की परिपाटी उनकी रही है कि तथ्यों और तर्कों से नहीं, बल्कि अपनी जबरन बातों को दोषों के मुंह पे थोपने का जो प्रयास इनके द्वारा अतीत में किया जाता रहा है, उसी प्रकार की बातें उन्होंने अपने भाषण के दौरान भी कही। महर्षि वेदव्यास जी ने एक बात कही थी बहुत पहले, आज से 5000 वर्ष पहले। महर्षि वेदव्यास से कैसे ऋषि हुए भारत के, जिन्होंने भारत की ज्ञान की पूरी परंपरा को, भारत की इस धरोहर को विस्तार देकर के संहिताबद्ध करते हुए भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित करने का कार्य किया। और इसीलिए आज भी हम देखते होंगे कि महर्षि वेदव्यास के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनकी जयंती को हम गुरु पूर्णिमा के रूप में, सनातन हिंदू धर्म के गुरु के रूप में उनको मान्यता देते हैं। हमारे यहां कथा परंपराओं में जो पवित्र पीठ होता है वो व्यासपीठ इसी श्रद्धेय ऋषि के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए होता है। उन्होंने एक बात कही थी, महाभारत काल के 8 पीढ़ियों को उन्होंने अपनी आंखों से देखा और उसका संरक्षण किया, और उस समय की व्यवस्था को उभरते हुए उस राजवंश को भी देखा, और महाभारत युद्ध के साक्षी भी वे बने थे। उन्होंने एक बात कही थी कि ऊर्ध्वबाहुर विरोमयेश न च कश्चित् शृणोति माम धर्मार्थ अर्थस्य कामस्य स किमर्थम न सेव्यते। महर्षि वेदव्यास ने एक बात कही थी महाभारत के अंत में। उन्होंने कहा, ये उनकी व्यथा थी कि मैं बाहें उठाकर लोगों को समझा रहा हूं कि धर्म से ही अर्थ और काम की प्राप्ति होती है, इसलिए क्यों नहीं धर्म के मार्ग पर चलते। पर कोई मेरी सुनता ही नहीं। ये केवल वेदव्यास की पीड़ा नहीं थी। 2014 के पहले पूरे देश की और 2017 के पहले पूरे उत्तर प्रदेश की भी यही पीड़ा है। दो 2017 के पहले उत्तर प्रदेश को जिन लोगों ने 4-4 बार प्रदेश में शासन किया, एक लंबे समय तक सत्ता के सिंहासन पर विराजमान रहे, वे उत्तर प्रदेश को कहां लेके गए थे? पहचान का संकट खड़ा कर दिया था उत्तर प्रदेश वासियों के सामने। एक पहचान का संकट आया था। यहां का नौजवान बाहर नहीं जा सकता था, पहचान छुपाने के लिए मजबूर था। उत्तर प्रदेश से बाहर निकलता था
तो हेय इससे देखा जाता था। नौजवान कहीं जाता था, नौकरी नहीं मिलती थी। यहां तो अवसर थे नहीं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश से बाहर जा रहा है तो नौकरी नहीं मिलती थी। किराए पर कमरे की बात तो दूर, होटल और धर्मशालाओं में भी कमरे नहीं मिल पाते थे। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति 2017 के पहले बना दी गई थी। महोदय, कौन जिम्मेदार है इस स्थिति के लिए? और आज उत्तर प्रदेश ने 22 जनवरी 2024 की घटना को भी देखा है। पूरा देश अभिभूत था। पूरी दुनिया के अंदर हर वह व्यक्ति जो सत्य का पक्षधर है, न्याय का पक्षधर है, वह अभिभूत था, गौरवान्वित था। हर सनातन धर्मावलंबी की आंखों में आंसू थे, हर्ष के, गौरव के, और अपनी कई पीढ़ियों को वह इस आयोजन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके साथ सहभागी बनकर के अपनी पीढ़ियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित भी कर रहा था और तर्पण भी अर्पित कर रहा था। यह मेरा सौभाग्य है कि उस आयोजन में मैं प्रत्यक्ष रूप से था। वहां के वातावरण को मैं समझ सकता था। 25 करोड़ की उत्तर प्रदेश की आबादी और 140 करोड़ का हमारा देश, कमोवेश हर प्रदेश का प्रतिनिधित्व था, नेतृत्व वर्ग था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति थी, पूज्य संतों के, आचार्यों की और समाज के हर तबके की उपस्थिति वहां पर मौजूद थी। अद्भुत वातावरण था, ऊर्जा से भरपूर था। और यही उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश के नौजवानों को देख करके उत्तर प्रदेश के नागरिकों के बारे में टिप्पणी होती थी, आज उस उत्तर प्रदेश जहां कोई आना नहीं चाहता था, आज देश और दुनिया का हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश आने के लिए तैयार बैठा। ये घटनाएं कैसे परिवर्तित करती हैं? और इसीलिए जब मैं इस सदन में मिला, पहले दिन जिस दिन दलीय नेताओं की बैठक थी, तो हर सदस्य के चेहरे पर एक आत्मसंतोष का भाव था। हो सकता है पार्टियों के अपने भेद हो सकते हैं, लेकिन मन में एक संतोष था कि जो हुआ है अयोध्या में अच्छा हुआ है। और हर व्यक्ति के मन में एक भाव था कि नहीं, अयोध्या हम सबको चलना चाहिए। यह अद्भुत, अलौकिक, अविस्मरणीय क्षण था। हर व्यक्ति गौरवान्वित था, गौरव की अनुभूति कर रहा था। और गौरव की अनुभूति इसलिए कर रहा था कि लगभग 500 वर्षों के एक लंबे अंतराल तक चले लंबे संघर्ष, लंबी कवायद, लंबा वाद विवाद, सर्वानुमति के साथ उसका समाधान का रास्ता निकला। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।